दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं बिनसर ईयरबुक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है शिखर स्टडी पॉइंट। करीब दोस्तों वहां पर 27 से 28 हज़ार अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों जो भी आने वाले एग्जाम हैं उससे पहले दोस्तों आपको एक बार बिनसर का जरूर से अध्ययन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही आए हैं, चाहे एग्जाम कोई भी हो जिसमें उत्तराखंड पूछी जाती है। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर जो किताब में वन लाइनर रूप से दिया गया है उनको ही मैंने यहाँ पर लिया है। एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर से कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा? दोस्तों ये जनपद है उत्तरकाशी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर नोट में दिया गया है, प्रश्न तो नहीं है। उत्तरकाशी जनपद में उत्पादित लाल चावल को केंद्र सरकार की ओडीओपी यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना हेतु चुना गया है, ये भी याद रखेगा। लाल चावल उत्तरकाशी जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों, मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड उत्तराखंड के किस पर्वतारोही को दिया गया? दोस्तों इनका नाम है सविता कंसवाल। इनका जन्म दोस्तों उत्तरकाशी में हुआ था। जन्म स्थान भी याद रखिए उत्तरकाशी के दोस्तों लोथरू गांव में, भटवाड़ी तहसील के अंतर्गत आता है लोथरू गांव। उत्तरकाशी तो है ही है, जिले में पूछे तो और बढ़िया है। उत्तरकाशी तो याद है, बाकी लोथरू और भटवाड़ी तहसील के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के किस शहर को पहला पुरस्कार मिला? दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम दोस्तों ये दिल्ली में किया गया। और इंदौर दोस्तों जो है लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर दोस्तों इसे घोषित किया गया। और देहरादून को दोस्तों नॉर्थ जोन में यहाँ पर 68वीं रैंक हासिल हुई थी, ये भी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी का भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ? दोस्तों इनका नाम है बॉबी सिंह धामी। दोस्तों ये पिथौरागढ़ के हैं, कत्यानी नामक जगह के पिथौरागढ़ के हैं, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन? दोस्तों ये कहां पर? लोहाघाट में दोस्तों, चमनिया नामक जगह है, वहां पर लोहाघाट के समीप ही है, यहां पर दोस्तों ये बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसकी घोषणा तो जो है पहले ही की गई थी कि रुद्रपुर में बनाया जाएगा, लेकिन दोस्तों रुद्रपुर में जमीन नहीं मिली तो फिर लोहाघाट में बना दिया, क्योंकि लोहाघाट दोस्तों लोहाघाट चंपावत जो है धामी जी का ही वो है, मतलब कि चंपावत सीट से अभी हूँ, तो ये दोस्तों लोहाघाट में बना दिया गया। लोहाघाट वालों के लिए अच्छी खबर है, बढ़िया है उनका। और लोहाघाट स्टेडियम की घोषणा दोस्तों कब हुई थी? 2012 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला अग्निशमन महिला आरक्षी दस्ता? दोस्तों ये जनवरी का है दोस्तों, ये रुद्रपुर में हुआ था। और नीतू भी दोस्तों इसी दस्ते में जो है, इसका जो ये दस्ता है दोस्तों इसी का हिस्सा थी, नीतू भी आपको पता ही है, तो इसका से उत्तर हो जाएगा, यह है रुद्रपुर में। पहला फायर जो है महिला आरक्षी का दस्ता जो है, इसका दीक्षांत समारोह दोस्तों पीओपी पासिंग आउट परेड इनकी हुई थी, ये जनवरी में हुई थी, 8 या कितने जनवरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, 22 जनवरी 2023, दोस्तों ये 23 नहीं होगा दोस्तों, 24 में है, इसी साल दोस्तों, इसी साल की बात है, अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री महेश राम, दोस्तों ये पिथौरागढ़ के हैं और इनका संबंध दोस्तों हुड़का बजाने, ये हुड़का बजाते हैं, इनको दोस्तों आमंत्रित किया गया था श्री राम प्राण प्रतिष्ठा में दोस्तों, जब अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब दोस्तों इनको बुलाया गया था। तो ये दोस्तों शूनी गांव पिथौरागढ़ के। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर? दोस्तों ये हो जाएगा पौड़ी जनपद, याद रखेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2024 में महाराष्ट्र दोस्तों, महाराष्ट्र में नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के एकल नृत्य में उत्तराखंड का कौन सा स्थान दोस्तों प्रथम स्थान ये मिला था? अगला प्रश्न है दोस्तों, पंवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम दोस्तों क्या रखा गया? सीतावनी कंजर्वेशन, दोस्तों नैनीताल में है, ये जनवरी 2024 दोस्तों, ये आपको याद नहीं रखना है, बाकी ये याद रखेगा कि पंवालगढ़ कंजर्वेशन, इसका क्षेत्रफल भी पूछेगा वहां पर आयोग किस जनपद में है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, इस तरह से देख लीजिएगा, तो सीतावनी कंजर्वेशन नाम कर दिया। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर उत्तराखंड में 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ? दोस्तों 20 सितंबर 2024 से हुआ था। अगला प्रश्न है, राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा दोस्तों उत्तराखंड। अगला प्रश्न दोस्तों, ये आईजी बने हैं अरुण मोहन जोशी, आईपीएस हैं। अगला प्रश्न है, ये तो खैर एग्जाम में नहीं आएगा, इसे दोस्तों जरूर से याद रखिएगा, ये वाला प्रश्न बन सकता है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पीएमएफएमई सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अपग्रेड करने के मामले में उत्तराखंड का दोस्तों कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा है
विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोस्तों किया था। कहां पर? हमारे उत्तराखंड राज्य में, हरिद्वार में। तो ये आपको याद रखना है। दीदी भूली महोत्सव दोस्तों किस जनपद में आयोजन किया गया? उत्तरकाशी में किया गया, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, मिलेट्स मिशन योजना के अंतर्गत मंडुआ खरीद में उत्तराखंड दोस्तों कौन सा स्थान है, सॉरी कौन सा जनपद जो है दोस्तों प्रथम स्थान पर है? ये हो जाएगा चमोली। दूसरी वाणिज्यिक कोड दोस्तों कहां पर बनाई गई है? ये हल्द्वानी में, याद रखिएगा। प्रथम दोस्तों कहां पर? वाणिज्यिक कोड देहरादून में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस साल के जो है 2024 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया? 26, याद रखिएगा 26 बन सकता है दोस्तों, शुरुआत के पूछे गए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर, अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष दोस्तों कौन? इकबाल सिंह। अगला प्रश्न है, देवभूमि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राजस्थान का मुख्य सचिव, जैसे दोस्तों उत्तराखंड की मुख्य सचिव जो पहली महिला दोस्तों बनी है श्रीमती राधा रतूड़ी, तो ऐसे दोस्तों उत्तराखंड के व्यक्ति हैं, पिथौरागढ़ के हैं, इनका नाम है सुधांशु पंत। इनको दोस्तों राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किसी स्थान पर हाल ही में प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग चित्रकारी के प्रमाण दोस्तों? बेरीनाग पिथौरागढ़। इस बार देखिए दोस्तों पद्मश्री दिया गया है 110 लोगों को 2024 में। बाकी पद्म भूषण दोस्तों पद्म विभूषण किस किसको मिला है? 5 लोगों को। इनमें से किसको नहीं मिला है? 3। इनका नाम याद रख लीजिएगा, ये जीके में बन सकता है। किसको इस साल का पद्म विभूषण नहीं दिया गया? तो 4 नाम होंगे, एक नाम नहीं होगा, तो इनको जोड़ से देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों उत्तराखंड के जो है हमारे डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच जी, इनको दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इनका संबंध इतिहास से है, इतिहासकार है, तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न बनेगा। बाकी कितने लोगों को मिला पद्मश्री? 110 लोगों को मिला है। और पद्म विभूषण में दोस्तों 5 नाम है, इनको देख लीजिएगा। और भारत में दोस्तों इस बार ये नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकोस्ट का 18वां राज्य प्रौद्योगिकी सम्मेलन 8 से 9 फरवरी दोस्तों ये कहाँ किया गया? हल्द्वानी में किया गया। ये डेट दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कहाँ किया गया? हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के अंतरिम बजट में उत्तराखंड हेतु कितना रेल बजट? 5120 करोड़। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, 30 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के किन शहरों के मध्य दोस्तों देहरादून, पिथौरागढ़, पंतनगर के बीच दोस्तों ये हवाई सेवा शुरू की गई है? ये दोस्तों महत्वपूर्ण है। 12 नवंबर 2023 को दोस्तों 12 नवंबर 2023 को सिलक्यारा सुरंग दोस्तों उत्तरकाशी में आपको पता ही है। सिलक्यारा सुरंग हादसे की जांच हेतु 8 सदस्यीय कमेटी के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर शांतनु सरकार इनका नाम है। और ये दोस्तों भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन संस्थान के निदेशक हैं। और इसने दोस्तों जो समिति बनी है दोस्तों, इसने रिपोर्ट दी थी 20 फरवरी 2024 को, तो इसी साल का प्रश्न बन सकता है। अनिल बलूनी के स्थान पर दोस्तों राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, तो राज्यसभा सदस्य दोस्तों महेंद्र भट्ट, इनका नाम याद रखेगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर का वर्चुअल लोकार्पण दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग टिहरी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य के तीसरे डॉपलर रडार का उद्घाटन दोस्तों कहां पर? लैंसडाउन में। इससे पहले दोस्तों यहाँ मुक्तेश्वर में किया गया है, सुरकंडा में किया गया है। तीसरा जो है दोस्तों लैंसडाउन पौड़ी में किया गया है, याद रखना आपको। प्रथम दोस्तों देखिए मुक्तेश्वर नैनीताल में है, दूसरा सुरकंडा टिहरी में है, और तीसरा दोस्तों कहां किया गया है? लैंसडाउन पौड़ी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर, ब्रजेश टमटा बॉक्सिंग से दोस्तों इनका संबंध है, और ये पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। इतना ही आपको याद रखना है अगर बनता है तो प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में गुलमर्ग में दोस्तों खेल आयोजित हुए थे, चौथे खेलो इंडिया गेम दोस्तों यहां पर हुए थे, और इसमें दोस्तों पर्वतारोही हैं मेनका गुंजियाल इनका नाम है, और पिथौरागढ़ गुंजियाल दोस्तों आप समझ जाइएगा, पिथौरागढ़ से इनका संबंध रहता है, वैसे भी आप लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़। मेनका गुंजियाल पर्वतारोही है। अगला प्रश्न है 25 फरवरी को दोस्तों कुछ किया गया है, एक दोस्तों शाखा खुली है, नहीं दोस्तों ये अलग प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। चलो, मेरी योजना दोस्तों ये जो है यहाँ पर 23 फरवरी 2024 को, खैर डेट आपको याद नहीं रखनी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजना आम जन तक पहुंचाने हेतु कौन सी पुस्तक दोस्तों है? मेरी योजना पुस्तक है। अगला प्रश्न है 24 फरवरी 2009 को उत्तराखंड भाषा संस्थान के मुख्यालय को गैरसैंण के स्थान पर दोस्तों उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 24 फरवरी 2009 को हुई थी, ये याद रखेगा। और मुख्यालय दोस्तों इसका गैरसैंण में था, इसके स्थान पर दोस्तों रायपुर सहस्त्रधारा रोड देहरादून में ही बनेगा। अगला प्रश्न है दिशा ध्यानी द्वैवारी सम्मेलन दोस्तों कहां पर? पौड़ी में, ये भी याद रखिएगा, डेट याद नहीं रखनी है, ये इतना याद रख लेना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में दूध, दही और पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को खरीदकर उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों तक सप्लाई करने हेतु कौन सी योजना? हिमालयन बास्केट योजना। यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों कौन सा है? गोवा।
और स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड का पहला राज्य दोस्तों ये हो जाएगा हमारा प्यारा उत्तराखंड। ऐसा कानूनों की संहिता जो देश के सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग, जाति, समुदाय की परवाह किए बिना समान रूप से लागू किया जा सके। कुछ और प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर। इस तरह से वन लाइनर प्रश्न है और बिल्कुल हल्का हल्का ऊपर से नजर आपको फेर लेनी है। कृषि भूमि पट्टे पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों अपना प्यारा उत्तराखंड है। 2020 में दोस्तों यह अधिसूचना जारी की गई थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम नगर पालिका परिषद जिसे ओडीए प्लस दिया गया दोस्तों चंबा नगर पालिका परिषद। मेरी यात्रा मोबाइल ऐप दोस्तों बनाया गया आपदा प्रबंधन विभाग को एसडीआरएफ द्वारा। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम लाइकेन संरक्षण एवं शोध केंद्र दोस्तों कहां पर? मुंशियारी में। अगला प्रश्न है राज्य का पहला शूटिंग रेंज दोस्तों महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में। अगला प्रश्न है राज्य में अनाथ बच्चों को आरक्षण दिया जाता है दोस्तों 5% इनका आरक्षण है। अगला प्रश्न है राज्य के पहले ग्लास फ्लोर ब्रिज में परिवर्तित किया जा रहा है लक्ष्मण झूला। अगला प्रश्न है प्रथम एग्रो क्लस्टर बनाया गया दोस्तों टिहरी का नौथा गांव। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम वानस्पतिक जुरासिक पार्क दोस्तों कहां पर? हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है जानवरों हेतु भारत की पहली क्वारंटीन फैसिलिटी देने वाला उत्तराखंड दोस्तों पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न दोस्तों ये पुराने प्रश्न है। आईआईटी रुड़की व एम्स के सहयोग से कम लागत वाले वॉलेंटियर का नाम रखा गया प्राण वायु। कोरोना वायरस के लिए था उस समय का है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना दोस्तों 28 मई 2020 को। खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। महामारी अधिनियम दोस्तों 1887 में आया था। ये बदलाव किया था उत्तराखंड ने। ₹1 में पेयजल कनेक्शन देने की घोषणा दोस्तों उत्तराखंड ने की थी। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र दोस्तों उत्तरकाशी में बना था नीदरलैंड के सहयोग से। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दोस्तों कहां पर? पिथौरागढ़ में, हल्द्वानी में। भारत की पहली मिनी टी फैक्ट्री दोस्तों पिथौरागढ़ में। पहला मास गार्डन खुरपाता नैनीताल। पहला इको ब्रिज कालाढूंगी। दोस्तों इन चारों प्रश्नों को लेकर इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है इस तरह से बन सकता है। ऑल वेदर रोड की सबसे लंबी सुरंग दोस्तों सिलक्यारा। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पुलिस एवरेस्ट फतह करने वाली देश की किस क्रम की पुलिस बनी? प्रथम बनी है उत्तरकाशी की पूनम राणा लवराज सिंह धर्मसत्तू जो कि पिथौरागढ़ के ये भी इसमें शामिल थे। चीड़ से लीसा टिपान पद्धति तो बोर होल पद्धति का संबंध किससे है? चीड़ से लीसा टिपान पद्धति या दोस्तों कुछ भी यहां पर बन सकता है इस तरह से। तो बोर होल पद्धति का संबंध दोस्तों किससे है? लीसा टिपान पद्धति से, याद रखिएगा। राज्य का प्रथम सामान्य अपशिष्ट रिसाइकलिंग प्लांट दोस्तों हरिद्वार में। अगला प्रश्न है भारत का पहला काई शोध संस्थान दोस्तों नैनीताल में है, नैनीताल में। गांधी अध्ययन केंद्र बनाने का प्रस्ताव दोस्तों नैनीताल के समीप भी एक ताकुला है। ताकुला वैसे दोस्तों अल्मोड़ा में भी विकास खंड है और नैनीताल के समीप भी दोस्तों ताकुला है। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें ये बनेंगे क्या कहते हैं स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित होगा कुमाऊं का पर्यटन विरासत परिषद। योजना के तहत बैजनाथ, जागेश्वर, कटारमल, देवीधुरा इनको जो है हेरिटेज परिषद के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली में हिमाद्री इंपोरियम का उद्घाटन हुआ, इतना इंपोर्टेंट है नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड को ई मंत्रिमंडल हेतु अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया 2021 में किया गया था। ई कैबिनेट पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों अपना प्यारा उत्तराखंड बना है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान दोस्तों इसका संबंध किससे है? तो ये आपको याद रखना है कि बच्चों को भीख मांगने की प्रवृत्ति से बाहर लाने के लिए चलाया गया था उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुक्ति अभियान, ये आपको याद रखना है। अन्य दोस्तों ऑपरेशन प्रहार, इस्माइल खोए हुए बच्चों के लिए, मर्यादा दोस्तों जो हुड़दंग मचाते हैं पर्यटन स्थलों पर उनके लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न है थलकेदार पिथौरागढ़ और देवरसारी टिहरी दोस्तों जैव विविधता विरासत स्थल बनेंगे। अगला प्रश्न है देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर दोस्तों कहां पर? गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से चल रही सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत दोस्तों ये योजना है और यह है दोस्तों यहाँ पर जो योजना है इसके बारे में बताया गया है स्नो लेपर्ड योजना के बारे में। सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत है। डिजाइन दोस्तों किसने तैयार किया? तो ये नीदरलैंड के हैं प्रोफेसर एने किनिस्त्रा। गंगोत्री नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? 1 नंबर के लिए बन सकता है भैरव घाटी को। बाकी 3-4 ऑप्शन होंगे अलग अलग तरीके से। कार्यदायी संस्था ग्राम विकास विभाग, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पहली बार मगरमच्छों पर राज्य में सैटेलाइट मॉनिटर्ड टैग लगाए जाएंगे दोस्तों। बाघ, गुलदार, हाथी पर इससे पूर्व लगे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य का प्रथम जंगल हीलिंग यानी कि वन हीलिंग सेंटर दोस्तों कालिका रानीखेत में। अगला प्रश्न है राजाजी नेशनल पार्क को इंटरनेशनल अवार्ड मिला टाइगर ट्रांसलोकेशन हेतु। भारत की प्रथम बायोडाइवर्सिटी गैलरी दोस्तों कहां पर? हल्द्वानी में। प्लास्टिक पार्क दोस्तों कहां पर? सितारगंज में। टेली मेडिसिन सेवा गरुड़ दोस्तों उत्तराखंड ने शुरू की है। अगला प्रश्न है
मिशन हौसला दोस्तों किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोरोना काल में चलाए थे। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम लोक देवता म्यूजियम दोस्तों कहां पर, सल्ट अल्मोड़ा में। उत्तर भारत का प्रथम आर्किड संरक्षण केंद्र दोस्तों कहां पर, गोपेश्वर में। 30 जुलाई 2021 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, गोपेश्वर में ही है। अगला प्रश्न है, रीजनल कनेक्टिविटी के तहत टिहरी झील में प्रारंभ होगी सी प्लेन योजना। अगला प्रश्न है, देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर दोस्तों नीम उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र एवं अनुसंधान प्रयोगशाला दोस्तों देहरादून हो जाएगा। अगला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में उत्तराखंड का देश के 10 शीर्ष जनपदों में शामिल रहा उधम सिंह नगर। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में पूरे भारत में 10 जनपदों में शामिल रहा, टॉप 10 जनपदों में दोस्तों ये रहा उधम सिंह नगर जनपद हमारा। अगला प्रश्न है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हिमालयन फाइबर दोस्तों कहां पर, अल्मोड़ा में बन रहा है। अगला प्रश्न है, हिमालयी राज्यों में ई गवर्नेंस प्रथम स्थान प्राप्त कर दोस्तों रुद्रप्रयाग है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन दोस्तों कहां पर, मुस्टामानू पिथौरागढ़ में। साइंस सिटी देहरादून में ही है। सूर्यधार झील दोस्तों कहां पर, देहरादून में। गुजरात की काकड़िया झील की तर्ज पर है। फन पार्क दोस्तों कहां पर, रानीखेत में। गौरा शक्ति ऐप का संबंध दोस्तों किससे है, तो महिलाओं की सुरक्षा से है। ग्राम्य श्री विक्रय केंद्र दोस्तों देहरादून में, उतना इंपोर्टेंट नहीं है। देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन दोस्तों माणा में है। गरतांगली वुड ब्रिज 59 सालों बाद खोला गया, उत्तरकाशी में है। मोबाइल इको सेवा वाला पहला राज्य दोस्तों बना है अपना प्यारा उत्तराखंड। लच्छी वाला दोस्तों देहरादून में है, नेचर पार्क 2021 में शुरुआत हुई थी इसकी। ऑपरेशन कामधेनु दोस्तों ये पौड़ी जनपद में चलाया गया था, सड़कों पर घूमते पशु पर नियंत्रण लगाने के लिए। 5 मुखी सुरंग का निर्माण दोस्तों ये तड़ाकताल अल्मोड़ा में है, तड़ाकताल चौकुटिया में ही है, यहाँ दोस्तों बना था। उत्तराखंड का प्रथम बाल थाना दोस्तों डालन वाला देहरादून में। राज्य का प्रथम प्रदूषण जांच वाहन मोबाइल दोस्तों पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में शुरू किया गया। राज्य का प्रथम प्रकृति वंदना पार्क रुद्रप्रयाग में। राज्य पुलिस ने कोविड-19 में ऑटो एम्बुलेंस दोस्तों देहरादून में चली थी, उतना इंपोर्टेंट नहीं है, कोरोना काल गया अब। बाजरे का निर्यात डेनमार्क से। शून्य अभियान दोस्तों संबंधित है प्रदूषण संबंधी जागरूकता से। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव दोस्तों ये भी पुराना ही है, ये भी नहीं आएगा एग्जाम में। 2020 का ट्रैक ऑफ द ईयर कुछ कल्याण। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन दोस्तों ये कहां पर, देववन चक्राता में। देश का प्रथम हीलिंग सेंटर रानीखेत। भारत का सबसे बड़ा पराक्कड़ पार्क दोस्तों कहां पर, हल्द्वानी में, राज्य का पहला है। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, देश की पहली सुरभि वाटिका दोस्तों एरोमेटिक गार्डन कहां पर, लालकुआं में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड औद्यानिकी में सर्वश्रेष्ठ राज्य दोस्तों ये अवार्ड जो मिला था 2021 में मिला था, ढोल सागर इंटरनेशनल अकेडमी दोस्तों कहां पर, देहरादून में। भू कानून समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन, सुभाष कुमार। भू कानून बन सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, नवा नगर निगम दोस्तों श्रीनगर को बनाया गया था, 10वां अल्मोड़ा, 11वां पिथौरागढ़, तो वर्तमान में 11 नगर निगम है हमारे। दीक्षा पोर्टल पर ई कोर्स उतना इंपोर्टेंट नहीं है। जीआई बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य दोस्तों ये उत्तराखंड हो जाएगा। भारत की पहली टरबाइन रनर स्थापित दोस्तों टिहरी में। अगला प्रश्न है, सुनरा कोट के प्राचीन नौले को दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है, अल्मोड़ा में है, कत्यूरी कालीन, ये याद रखिएगा। सुनरा कोट का नौला पूछा जा चुका है 1-2 बार। ड्रोन फैक्ट्री दोस्तों कहां पर, रुड़की में। विकास खंड घाट का नया नाम नंदानगर, नंदानगर दोस्तों हो गया है घाट का नया नाम। विश्व का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल देवस्थल में। केदारनाथ में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम दोस्तों 12 जुलाई 2022 को। क्रांति दिवस मेला 23 अप्रैल 2022 को, राजकीय मेला पीटसेंट पौड़ी। हिम प्रहरी योजना सीमांत जनपदों में पलायन रोकने हेतु। फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला तीसरा राज्य दोस्तों उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाताल टी दोस्तों फिल्म है भोटिया जनजाति पर आधारित है। घास संरक्षण केंद्र दोस्तों अल्मोड़ा रानीखेत। नारायण कोटि मंदिर दोस्तों उत्तराखंड, नारायण कोटि मंदिर 4 हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत शामिल दोस्तों, नारायण कोटि मंदिर रुद्रप्रयाग में है। इको सेंसिटिव जोन दोस्तों घोषित हुआ था दोस्तों बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में है। राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दोस्तों ये हो जाएगा उधम सिंह नगर पंतनगर में। सबसे अधिक ऊंचाई पर देश का हर्बल गार्डन दोस्तों ये हो जाएगा माणा चमोली। राज्य आंदोलनकारियों को दोस्तों 10% आरक्षण दोस्तों मिल गया है, जो भी विज्ञापन जारी हो रहे हैं 10% आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों के लिए है, बिल्कुल ब्रह्मशास्त्र ये साबित होगा इनके लिए। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत संतृप्तिकरण योजना गांव के विकास हेतु। अगला प्रश्न है, किमोठा और भैतोला गांव दोस्तों संस्कृत ग्राम घोषित हुए हैं। प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र दोस्तों दूसरा संयंत्र बना था ये भीमताल में दोस्तों, ये प्रश्न पटवारी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 पिंडारी ग्लेशियर को। अंतर्राष्ट्रीय मौन मधुमक्खी पालन महोत्सव हल्द्वानी में। 82 जल विद्युत परियोजना रन ऑफ रिवर तकनीक पर आधारित है। टनक पार्किंग बनेगी दोस्तों कहां पर, मसूरी में। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है शिखर स्टडी पॉइंट। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।